स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पधारे सभी सम्मानित कॉलोनी वासियों तथा छोटे बच्चों को मैं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं एवं बधाई देता हूं। दोस्तों, आज हम स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हम लोगों ने अभी 2 वर्ष पूर्व स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ पर मनाया और आने वाला समय अमृत काल की स्वर्णिम कालावधि में हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और अगले 25 वर्ष तक भारत को विकासशील देश से विकसित देश का सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आशा करते हैं कि आने वाली स्वतंत्रता दिवस की स्वर्ण जयंती पर हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल होंगे। दोस्तों, मैं अपने संविधान की प्रस्तावना पर आप सभी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। हम लोगों के पास बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिया गया संविधान का एक सूक्ष्म दस्तावेज है। प्रस्तावना के रूप में हमारे देश की संस्कृति, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पता चलता है और भारत के नागरिकों के अधिकार, कर्तव्यों, स्वतंत्रता की बात कही गई है। अगर हम प्रस्तावना में कही गई बात को अपना ले तो हमारे संविधान की मूल आत्मा को साकार करने में सफल होंगे। सम्मानित निवासियों, मैं आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना चाहता हूं जिन्होंने इस भारत माता के रक्षा के खातिर अपने जान की बाजी लगा दी। दोस्तों, आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। सोचिए, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ और हम खुली सांस ले रहे हैं। यह जो आज़ादी मिली हुई है, यह मुफ्त में नहीं मिली है। ना जाने कितने घरों के चिराग बुझे होंगे और ना जाने कितनी सुहागिनियों के चूड़ियां टूटी होंगी, माथे का सिंदूर मिटा होगा, कितने माओं के आंचल सूने हुए होंगे तो कितने आंगन की किलकारियां खत्म हुई होंगी। यह सोचकर ही सांसें थम सी रह जाती है और रूह कांप जाता है। तो जरा सोचिए उन वीर वीरांगनाओं के बारे में, हमारे बड़े बुजुर्गों के बारे में जिन्होंने लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजी की हुकूमत की बेड़ियों को सहा होगा। जन्म तो अपनी मातृभूमि में लिया, लेकिन माँ के आंचल की छांव नसीब ना थी। अपने ही मातृभूमि को माँ कहने का हक ना था। सोचिए जरा यह प्रताड़ना उन्होंने कैसे सहा होगा। पर कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो एक दिन फूटता जरूर है। अंग्रेजों के पाप का घड़ा भर चुका था और फिर क्या गूंज उठा अंग्रेजी हुकूमत पर हमारे वीर सपूतों का नगाड़ा। हाथ में मसाले जलाते हुए अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर कुछ यूं बढ़े कि पीछे की ओर मुड़कर देखने की गुंजाइश ही ना छोड़ी और पूरा देश एकजुट होकर अंग्रेजी हुकूमत की जंजीरों को विध्वंस करते हुए मातृभूमि की कसम खाते हुए यह कह उठा, जब मैं मरूं तो इस मिट्टी में मिला देना मेरी राख को। जब मैं मरूं तो इस मिट्टी में मिला देना मेरी राख को। अपने सीने में दबाए बैठा हूँ देश के लिए कुछ कर गुजरने की जाग को। कमजोर नहीं है माँ तेरे ए लाल, कमजोर नहीं है माँ तेरे ए लाल, अपने लहू से धोएंगे तेरे दामन का हर दाग, तेरे दामन का हर दाग। इस तरह हमारे इन वीर सपूतों ने हमारी मातृभूमि को अपने लहू से सींचा और 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी दिलाई। दोस्तों, यह याद दिलाना बेहद जरूरी है कि महज 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। चंद्रशेखर आजाद, जिनका नारा बहुत प्रसिद्ध था, हम दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे,
हम आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आज़ाद कराने के लिए नारा दिया, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा देकर देश को जगाने का काम किया। हम भारत के अनेक वीर सपूतों को याद कर रहे हैं जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपना जीवन बलिदान कर दिया। दोस्तों, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि इन वीर सपूतों के सपनों को साकार करके भारत को विश्व के पटल पर अग्रणी रखें एवं भारत माता की अस्मिता को अक्षुण्ण रखें। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों, संघर्षों और कुर्बानी को जिंदा रखते हुए एक जिम्मेदार नागरिक बने। दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं कि आज़ादी के बाद हमारे देश ने विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर प्रगति की, परंतु आज भी आए दिन राजनीतिक हथकंडे, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, बेरोजगारी जैसी समस्याएं जो हमारे देश को दीमक की तरह खा रही हैं, हमारी एकजुटता को छिन्न भिन्न कर रही हैं। तो यहाँ आवश्यकता है एकजुट होने की और खासकर हमारे युवा पीढ़ी को जो हमारे देश के उज्जवल भविष्य है। दोस्तों, आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है जिसमें समाज के सभी वर्गों की समान भागीदारी है। आज जब यह सुनते हैं कि हम चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया और आने वाले हफ्ते में वह अपनी यात्रा पूरी करके चंद्रमा पर पहुंच जाएगा, तो हम सबकी खुशी और दोगुना हो जाएगी। यह बड़े गर्व की बात है कि इस चंद्रयान 3 मिशन डायरेक्टर की महिला के हाथ में थी। इससे हमारी मातृशक्ति पर गर्व होता है और हमारा सीना और चौड़ा हो जाता है। दोस्तों, एक बात और बताना महत्वपूर्ण है कि इस वर्ष हम भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और G20 विश्व के 2/3 आबादी को कवर करता है। इस बात का गर्व है कि भारत दिन प्रतिदिन विश्व पटल पर अग्रसर हो रहा है। सम्मानित कॉलोनी निवासियों, मैं RWA सदस्य की तरफ से आपको पिछले 2 वर्षों से कॉलोनी के विकास में सहयोग दे रहा हूं और आपने जो मुझ पर और मेरी पूरी RWA टीम पर विश्वास जताया है, उसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद एवं वंदन अभिनंदन करता हूं। जब हम लोगों को RWA की जिम्मेवारी सौंपी गई थी तो उस समय हम लोगों के समक्ष काफ़ी समस्याएं थी, सफाई को लेकर के, गेट पर गार्ड को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के आदि आदि। इस पर हम लोगों ने काफ़ी काम किया है और कर रहे हैं। आपके सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं और आपको RWA टीम की तरफ से ये आश्वासन देना चाहते हैं कि आने वाले समयों में हम लोग पूरी निर्भरता के साथ अपनी सेवा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूँ, लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं परे वादा है तुझसे मेरा की, मैं रहूं या ना रहूं परे वादा है तुझसे मेरा की, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। जय हिंद।